नमस्कार, मैं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। आज आपके सामने एक ऐसे लेटेस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूँ। जजमेंट को देखकर कभी भी आप फ्लैट ऑक्यूपाई करते हो या रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल ऑक्यूपाई करते हो, आपको बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। जो है रिट पिटिशन 1658 ऑफ 2012, जो समीर सुभाष पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो डेवलपर, इनके सबके सामने डाला है। ऑनरेबल जस्टिस जीएस कुलकर्णी और ऑनरेबल जस्टिस अरिफ एस डॉक्टर, जो डिवीजन बेंच में 16 जुलाई 2025 को पारित हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जहां दादर में जो 110 टेनेंट्स रेसिडेंशियल, फिर 14 कॉमर्शियल, ये रीडेवलपमेंट में गया था। 15 साल के पहले रीडेवलपमेंट में गया था, लेकिन गए 10 साल से प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। ग्राउंड फ्लोर में जो 14 कॉमर्शियल है वो बिना ओसी ऑक्यूपाई किए हैं। उसी तरह से कुछ लोग अपर फ्लोर में भी 110 में से कुछ लोग ऑक्यूपाई किया। जब ये पिटिशन गया, पूरा का पूरा इलीगल ऑक्यूपेशन कॉमर्शियल वाला ने किया है और कोई भी रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जब मैटर आया, महत्वपूर्ण 2-3 मुद्दे उसमें जो आया है, कॉमर्शियल वाला ने इलीगल रीडेवलप्ड बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया दादर में बिना ओसी, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंप्लेंट करते हैं कोई भी एक्शन जो इलीगल ऑक्यूपेंट के ऊपर 2017 से जो है उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिया नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण है, 110 जो टेनेंट्स है वो आज उनको कोई भी घर नहीं है, बिल्डिंग बनाया नहीं है, वो बेघर करके जा रहे हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन उनके ऊपर हुआ है। उसी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी उधर पानी दिया है और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी दिया है। इसके वजह से क्या हुआ, कॉमर्शियल जगह है वो ऑक्यूपाई है, और इसका मतलब यही हुआ पॉसिबल कोलिजन और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। मतलब एमसीजे स्टाफ और ये जो कमर्शियल यूनिट, ये मिलके गए 10 साल से इलीगल बिल्डिंग या इलीगल ऑक्यूपेशन लेके बैठे हैं, जिसके सब कुछ सहमत है। तो इसके लिए कोर्ट ने ये बताया कि ये कुछ भी नहीं है। कोर्ट का कुछ फाइंडिंग्स हम देखते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट में, कि कोर्ट ने बताया ये ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड अब्यूज ऑफ लॉ पावर है, क्योंकि बीएमसी ऑफिसर्स है, एमसीजीएम ऑफिसर्स है, उन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन कॉमर्शियल प्रीमाइसेस को दिया है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, उनको ये मालूम होने के बावजूद ये इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है, उनको पानी और इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी दिया है जिसमें ओसी नहीं है, फिर भी दिया है, और जो रेसिडेंट है उनको कोई भी घर नहीं। तीसरा, 110 जो टेनेंट है, जैसा मैंने बताया कि वो अपना घर का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई भी घर नहीं मिला, लेकिन कॉमर्शियल वालों ने अपना घर जमा के बैठे हैं। ये शॉकिंग है। एमसीजीएम को ये सब होने के बावजूद भी एमसीजीएम वाला ने अपना एफिडेविट में ये बताया गया कि हमने कोई भी नोटिस अंडर सेक्शन 53(1) ऑफ द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 वो दिया नहीं है, कोई एक्शन हमने लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए सीरियस लैप्स ऑफ द डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन को अबेंडन किया 10 साल से। माडा हैड टेकन ओवर द प्रोजेक्ट, तो माडा को जो है ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करना था, उन्होंने वो भी नहीं किया। कुछ रेसिडेंट ऊपर, क्योंकि उनको घर नहीं था, वो उधर रह रहे। कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया, अभी आखिर में हम आज से कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि इमीडिएट 2 दिन के अंदर स्टैट्यूटरी नोटिस कि जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स उनको दिया जाए, और जो भी रिस्टोर द लीगल पोजीशन, इसका मतलब उनका पानी और इलेक्ट्रिसिटी कट करने के लिए भी बताया। जो इलीगल ऑक्यूपेंट है उनको निकालने के लिए नोटिस भी इश्यू करने के लिए बोला। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह बताया गया, कमिश्नर को, कि आप जो है, जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जो पानी का कनेक्शन वगैरह दिया है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स को एनकरेज किया है, शॉप वाले को, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। और माडा को यह डायरेक्शन दिया गया, जो एलिजिबल टेनेंट्स है उनको ट्रांजिट एकोमोडेशन दिया जाए, वो बेघर से बच जाए, और पूरा का पूरा बिल्डिंग जितना जल्दी होगा उतना किया जाए। इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, प्रोजेक्ट किस तरह से, पूरी तरह से जो अबेंडन प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से किया जाएगा। और आखिर में ये डायरेक्शन म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया कि वार्ड वाइज एक टीम बनाया जाए, ताकि जहां जहां इलीगल ऑक्यूपेशन है, बिना ओसी ऑक्यूपाई किया है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इस तरह का एक डायरेक्शन जो कोर्ट ने दिया है। ये जजमेंट से इंपैक्ट क्या होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी आने वाला दिनों में है। रीइंफोर्सेस द अकाउंटेबिलिटी एंड एक्शन अगेंस्ट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
इनएक्शन एंड करप्शन। यदि कोई करप्ट प्रैक्टिस ऑफिसर करता है, इनएक्शन होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कार्रवाई होगा। एम्फसाइज इक्वल ट्रीटमेंट, जो कोर्ट ने बताया कि लीगल एंड इलीगल बाइफर्केशन करना होगा। यदि कोई इलीगल कमर्शियल एंटिटी है तो ओवर द राइटफुल रेसिडेंटल टेनेंट, ये दोनों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनको इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप कमर्शियल को अलाउ करते हैं, रेसिडेंट को नहीं अलाउ करते, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और ट्रिगरिंग फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्म, मतलब ये जजमेंट पुशेस सिटी वाइड ऑडिट्स एंड रिफॉर्म इन हैंडलिंग इलीगल ऑक्यूपेंसी इन द रीडेवलप्ड प्रोजेक्ट। जहां जहां प्रोजेक्ट रीडेवलप्ड हुआ है और इलीगल ऑक्यूपेशन है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बताया। डेवलपर को एक सिग्नल भी दिया गया, रीडेवलपमेंट कैन नॉट प्रोसीड इन लीगल लेम्बो। इसका मतलब कोई भी रीडेवलपमेंट एक लीगल एंटेंगल नहीं हो सकता है। कॉम्प्लायंस ऑफ ओसी एंड प्लानिंग लॉ इज नॉन नेगोशिएबल। पूरी तरह से प्लानिंग का लॉ को आपको अडॉप्ट करना है, उसी तरह से काम होगा। तो इस तरह से जो बॉम्बे हाई कोर्ट ये एक लैंडमार्क जजमेंट देके ऑफिसर को भी अकाउंटेबल किया, टेनेंट से उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसको भी रोका, और इस तरह का जजमेंट। और ऐसे आप वीडियो देखना चाहते, आपको इस जजमेंट के ऊपर क्या राय है और आप क्या चाहते हो, आपको किस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो आपको लगता है, आने वाला दिनों में ऐसा वीडियो मैं बनाते जाऊं, आपका सवाल का जवाब देते रहूं। और मैं ये चाहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वो कभी ना कभी इलीगल ओसी बिना बिल्डिंग के ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक भी करिए। कमेंट में क्या वीडियो, किस तरह का स्टोरी जानना चाहते हो, आपका कोई सवाल है, उसका जवाब भी मैं देने को तत्पर हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।